औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। लेसन नंबर 11, पेज नंबर कौन सा है? 89। तो इसमें हमने होमवर्क दिया था ट्रांसलेशन का। तो अपने अपने होमवर्क सामने रखकर बैठ जाइए और चेक कर लीजिए। हम इसका सिर्फ इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। बैती मीन्स माय हाउस। दिस इज माय हाउस। My house is in front of the masjid. My house is beautiful. In it there is a small garden. This is my room. In it there is a big window and a beautiful fan. This is my bed and this is my chair and this is my table. My watch and my pen and my book are on the table. And my bag is under the table. Window of my room is open. This is a room of my brother. And that is a room of my sister. My brother's room is big and my sister's room is small. My brother's room is in front of my room and my sister's room is in front of the kitchen. I have one brother. His name is Usama. And I have one sister. Her name is Suad. My father and my mother are in that big room. I love my father and my mother. I love my brother and my sister. एंड है यहाँ पर। एंड आई लव माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। ये लास्ट लाइन हो गई। हिप्पो मीन्स क्या होता है? आई लव या फिर आई लाइक। तो इसमें जो उहिब्बो है ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस इस बुक में पहली बार आया है। तो जो वर्ब्स होते हैं फेल कहते हैं जिनको, तो ये टेंस के हिसाब से कैसे बढ़ते हैं? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और कमांड। कमांड मीन्स फेल अमरिन। अम्र, जैसे किसी को कुछ कहना है, कुछ ऑर्डर देना है, तो उसके लिए एक टेंस होता है इसमें। और पास्ट टेंस हमने अभी तक पढ़ा है। अभी तक जितने भी चीजें पढ़ी हैं वो सब क्या थी? पास्ट टेंस में जितने भी वर्ब्स पढ़े हैं, जैसे ज़हाबा, खरजा और ये जो है उहिब्बु, ये क्या है? फेले मुदारी। और इसी का फ्यूचर भी बनता है। अरबी में क्या होता है? फेले मुदारी और फ्यूचर जो है वो भी इसी से बनता है। और थर्ड क्या है? फेले अम्र। उसको कमांड करने के लिए यूज किया जाता है। और एक होता है मस्दर। मस्दर मीन्स इन्फिनिटिव, जिसमें मतलब फ्री वर्ब जो होते हैं जिसमें कोई टेंस नहीं होता है। जैसे फेलुन, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं डू। अब डू क्या है? कोई इसमें फ्री वर्ब है। इसका पास्ट टेंस भी बन जाएगा और प्रेजेंट टेंस भी बनेगा और फ्यूचर टेंस भी बनेगा। लेकिन एक फ्री वर्ब को क्या कहते हैं? मस्दर अरबी में, और वैसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज करते हैं। रीड एंड राइट। नंबर 1, मन मन फी हाजल बैती।
इसका मीनिंग क्या है? हु इज इन दिस हाउस। अब इसको तश्कील भी कर लीजिए। ये फर्स्ट जो है इसमें कसरा नहीं लगेगा, नहीं तो मिन हो जाएगा। मन, फी हाजल बैती, हाजल बैती फीही हामिदुन, फीही। इसका मीनिंग क्या है? हु इज इन दिस हाउस। मन मीन्स हु, फी मीन्स इन, हाजल बैती मीन्स दिस हाउस। अब इसका आंसर क्या है? फीही। फीही हमने पढ़ा था इसमें लेसन में, फीही का मीनिंग क्या होता है? इन इट। तो इसमें क्या बनेगा सेंटेंस? हामिद इज इन इट। हामिद वहां पर है, कहाँ पर? उस घर में। नंबर 2, माजा। माजा मीन्स व्हाट। फिल हकीबती, फिल हकीबा। हकीबा किसको कहते हैं? बेग, बेग को। तो व्हाट इज इन द बेग? हकीबती कर लें इसको। हकीबती क्यों रहेगा यहाँ पर? ता मरबूता के नीचे कसरा इसलिए आएगा क्योंकि उसके पहले फी आया है, हर्फ जर। फीहा किताबी, फीहा। अब ये जो हकीबा क्या है? ता मरबूता के साथ है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये मेल है या फीमेल? फेमिनिन है ये। हकीबा क्या है? फेमिनिन है। तो इसमें फीहा हो जाएगा, हा। हा किसके लिए यूज होता है? हा किसके लिए यूज होता सेम है? फीमेल्स के लिए, सेम। फेमिनिन। किताबी, फीहा किताबी। व कलमी, कलमी। व दफ्तरी, दफ्तरी। इसका मीनिंग क्या है? आ, बेग में क्या है? तो बेग में क्या क्या है? इसका जवाब क्या है? इन इट। फीहा मीन्स इन इट। किताबी मीन्स माय बुक। व कलमी माय पेन। व दफ्तरी माय कॉपी। रजिस्टर या नोटबुक, कॉपी। अब इसमें क्या है? जो वा आया है वो क्या है? हर्फ अत्फ है। ये जो वाव है जो बार आया है इसको क्या कहते हैं? हर्फ अत्फ, कंजंक्शन जो इंग्लिश में कहते हैं। और वाव के बाद जो आते हैं वर्ड्स वो क्या होते हैं? मातूफ कहते हैं। तो यहाँ पर कलमी और दफ्तरी ये दोनों क्या है? मातूफ है। मातूफ किसके हैं? ये किताबी के। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि जिस तरह किताबी जिस पैटर्न पर रहेगा उसी पैटर्न को ये दोनों फॉलो कर रहे हैं जो वाओ के बाद आ रहे हैं। मन फिस सैयारती को पहले तश्कील कर लें। मन फिस सैयारती। सीम क्या है? हुरूफ शमसी है इसलिए तजदीद लगेगी। फिस सैयारती। और फी आया है इसलिए यहाँ पर कसरा आ गया। फिस सैयारती। इसका मीनिंग क्या है? हु इज इन द कार। और फी क्या है? हर्फ जर है यहाँ पर। तो सैयारा क्या हो गया? मजरूर। फीहा अभी। अभी मीन्स, अभी मीन्स क्या होता है? माय फादर। माय फादर। कुरान में भी अभी आया है। ये जितने भी वर्ड्स हम पढ़ते हैं, आप जब भी कुरान की तिलावत करें तो उसमें ये चीजें जब दिखती हैं जो हमने पढ़ी हैं तो उसको गौर से उसका पूरा एनालिसिस करें ग्रामर के हिसाब से। और उसके मीनिंग जरूर देखें। उस पूरी आयत के तर्जुमा जो है ट्रांसलेशन वो देखेंगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे कुरान की बातें जो है सब समझ में आएंगी जो कुरान कहना चाह रहा है हम लोगों से। क्योंकि अरबी में पढ़ते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है। तो अभी जो है वो कहाँ आया है? सूरह यूसुफ में। यूसुफ अलैहिस्सलाम के फादर को क्या कहेंगे? वो अभी। आयत नंबर 80 में आया है। और आयत नंबर 93 में भी आया है। अभी मीन्स माय फादर।
और ऐसी सूरह कसस में आया है आयत नंबर 25 में, जब मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी चल रही है उसमें, जब वो कुएं पर पानी भरने के लिए दो लड़कियों की हेल्प करते हैं उनके जानवरों को पानी पिलाने में। तो फिर वो एक लड़की उनसे क्या कहती है कि मेरे फादर, माय फादर, अभी अभी ने क्या कहा है, अभी आपको बुला रहे हैं। तो वहां पर ये वर्ड आया है अभी। अभी व उम्मी, उम्मी में यहाँ पे पेश लगा ले, व अखी, व उख्ती, उख्ती मीन्स माय सिस्टर। तो इसमें 4 रिलेशन आए हैं इस सेंटेंस में। मन फिस सैयारती, हु इज इन द कार, फीहा अभी, इन इट माय फादर एंड माय मदर एंड माय ब्रदर एंड माय सिस्टर। तो कार में कौन है, 4 लोग हैं। नेक्स्ट, मन फी मस्जिदी, मस्जिदी कर लें इसको, मस्जिदी, मस्जिदी, मस्जिदिल हो जाएगा, मस्जिदिल जामियती, जामियती, जामियती मीन्स यूनिवर्सिटी, और जामी अतिल हो जाएगा, यहाँ भी कनेक्ट हो जाएगा, जामियतिल आना। अल आना किसको कहते हैं, राइट नाउ, अभी। तो जो यूनिवर्सिटी की मस्जिद है उसमें अभी मतलब फिलहाल कौन है। अब इसका आंसर क्या है, मा फीही, मा फीही अहदुन। अब अहद, अहद वैसे क्या होता है, वन के लिए यूज होता है, वाहिद जैसे बोलते हैं, तो लेकिन यहाँ पर समवन या नो वन, अगर माँ नहीं रहता, सिर्फ फी ही होता है, तो फी ही अहदुन का मीनिंग क्या होता है, समवन इज इन इट। लेकिन माँ आ गया है, माँ क्या है, माँ अन्नाफिया, ये जो माँ है ये क्या है, या तो सवाल करने के लिए इसको यूज किया जाता है या फिर मना करने के लिए। तो यहाँ पर नाफिया, माँ अन्नाफिया कहते हैं इसको। तो वहां पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर अहदुन का मीनिंग क्या होता हो जाएगा, नो वन, नो वन। और अगर ये निगेटिव आंसर नहीं देना होता तो क्या हो जाता, अहदुन का मीनिंग समवन, समवन इज देयर, समवन इज इन इट। तो इसका मीनिंग क्या है, वहां कोई नहीं है, देयर इज नो वन इनसाइड इट। अब नेक्स्ट नंबर 5, मन, मन फी हाजिहिल गुरफती, हाजिहिल कर दें इसको, हाजिहिल गुरफती, गुरफती मीन्स रूम, द रूम। तो हाजे ही क्यों है, हाजा क्यों नहीं है, हाजे ही इसलिए है क्योंकि रूम क्या है, फेमिनिन है, तो फेमिनिन के लिए हाजे ही आ गया। तो इस रूम में कौन है, फीहल मुदीरू, फीहा अल मुदीरू। तो फीहा अल मुदीरू को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, फीहल, फीहल मुदीरू। वहां पर कौन है, हेडमास्टर है। अब आगे भी इकरा वाला ही है, मतलब रीडिंग करना है, पहले हम पढ़ लेते हैं इसको। अब ये जो है फर्स्ट, ये क्या है, जुमला फेलिया है, उहिब्बू से स्टार्ट हुआ है, उहिब्बू मीन्स आई लव। तो उहिब्बू ज्यादातर सभी में उहिब्बू आया है, हाँ सब में उहिब्बू आया है, तो इसमें आप ऊपर सब में दम्मा लगा लें, उहिब्बू, उहिब्बू मीन्स आई लाइक या आई लव। उहिब्बू अबी व उम्मी, ये बहुत इजी है ये वाला भी, ये वाली एक्सरसाइज। उहिब्बू अबी व उम्मी, आई लव माय फादर एंड माय मदर।
अब ये क्या है, जुमला फेलिया है। अब हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि जब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो तरह के वर्ब्स होते हैं। एक तो वर्ब का अगर कैटेगराइज करें उसको, तो एक तो ये होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और फेले अमर ये। लेकिन एक दूसरी तरह से भी उसको अगर बांटें, उसको दूसरी तरह से भी उसके देखें तो उसको दो तरह से लाजिमुन और मुताद्दी, ये दो कैटेगरीज होती हैं। लाजिम मीन्स क्या होता है, इंट्रांजिटिव, और मुताद्दी मीन्स होता है ट्रांजिटिव। तो ये दो चीजें, क्या फर्क रहता है कि जब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके आगे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, मफऊल बिही कहते हैं उसको। तो ऐसे जो होते हैं, जैसे यहाँ पर उहिब्बु, उहिब्बु के अकेला कहीं भी नहीं आएगा, उहिब्बु के आगे कुछ बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, मफऊल बिही, कि किसको मोहब्बत करता है कोई। तो उसमें क्या है, यहाँ पर अभी आ गया, तो इसको कहते हैं मुताद्दी। ये होता है ट्रांजिटिव। यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स मुताद्दी, अरबी में भी लिख देते हैं नीचे। ये होता है मुताद्दी, इसका मीनिंग होता है ट्रांजिटिव। और ये वही वो वर्ड जो है, इसी की वजह से ये समझाया जा रहा है क्योंकि ये ट्रांजिटिव होता है। और जो इनट्रांजिटिव होता है वो उस वर्ब के आगे कुछ भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं भी आएगा। जैसे होता है जलसा। जलसा मीन्स बैठा, तो जरूरी नहीं है कि कहाँ बैठा। अगर सिर्फ बैठो, जैसे हम किसी को बोलते हैं बैठ जाओ, तो जरूरी नहीं है कहाँ बैठो बोलें, तो वो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, मतलब मफूल बिही की जरूरत नहीं होती है। और इसमें क्या है, उहिब्बु जो वर्ड है उसमें मफूल बिही की जरूरत होती है, कंपलसरी होता है। तो इसमें क्या होता है फिर, जो मफूल बिही आएगा, मतलब जो उसके बाद जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा। अ, इसमें आप पेज, अगला आपकी बुक में खोलिए, इसमें आगे समझाया है। एक्यूजेटिव हो जाता है, देखें पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 में जो की फैक्ट्स हैं उसमें आप देख सकते हैं मंसूब, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज इन द एक्यूजेटिव केस मंसूब, इट टेक्स आ एंडिंग। तो ये क्या हो जाता है, आ मतलब जबर लग जाता है। अच्छा, यहाँ पर अभी और उम्मी में जबर नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर या अल मुतकल्लिम आ गया है, माए वाला। इसमें भी नहीं लगा है, इसमें नीचे फोर सेंटेंस में नहीं लगा है। लेकिन उसके बाद जब नंबर 5 आया तो उहिबुल्लाहा हो जाएगा, उहिबुल्लाहा। उसके बाद नंबर 6 देखें, उहिबुन नबिया, उहिबुन नबिया, इसमें भी जबर आया है, फतहा, फतहा आया है। ऐसे ही नेक्स्ट है उहिबुल लुगतल अरबियता, तो इसमें भी ता मरबूता के ऊपर क्या देख रहे हैं हम, ये आया है फतहा। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्यूजेटिव केस। जैसे केस एंडिंग अभी तक हमने क्या देखी, पेश और जेर वाली देखी, मतलब अम, एक तो जार मजरूर, जो मजरूर हो जाता है वो मतलब अ, मजरूर होना मतलब जेर लगना, और मरफू होना मतलब पेश लगना। लेकिन अभी तक जबर नहीं देखा था, तो अब यहाँ से ये नई चीज हम सीख रहे हैं कि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसके आगे वाले वर्ड की केस एंडिंग कैसे होगी, इसमें फतहा लग जाएगा। अब इसको हम रीडिंग कर लेते हैं, इसमें खास यही सिखाना था
इसीलिए इसमें प्रैक्टिस कराने के लिए रीडिंग कराना है। तो उहिब्बु अबी व उम्मी, आई लव माय फादर एंड माय मदर। नंबर 2, उहिब्बु अखी व उख्ती, आई लव माय ब्रदर एंड माय सिस्टर। नंबर 3, उहिब्बु जमीली, आई लव माय कोलीग। जमीली मीन्स पार्टनर भी होते हैं, साथी। उहिब्बु उस्ताजी, आई लव माय टीचर। अब ये तो जो थे अभी तक, उसमें सब में या अल मुताकल्लिम है, माय वाले सारे वर्ड्स थे। अब नंबर 5 में क्या है, उहिब्बुल्लाह। इसमें उहिब्बुल्लाहु या उहिब्बुल्लाही नहीं हो सकता है कभी भी। उहिब्बु के आगे जेर या फिर पेश वाला केस एंडिंग नहीं होगी नेक्स्ट वर्ड में। उहिब्बुल्लाह। फिर नंबर 6, उहिब्बुन नबिया, उहिब्बुन नबिया। और इसमें ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये क्या है, एक जुमला दुआइया है। इसको क्या कहते हैं, सप्लीकेशन वाला सेंटेंस है ये। तो नबी के आगे हमेशा ये रहता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या है, जुमला दुआइया। नंबर 8, उहिब्बुल लुगतल अरबियता। इसमें भी ये कसरा या फिर दम्मा नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर उहिब्बु आया है। अब ये लेसन हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 12, इसमें किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर लेसन 12 स्टार्ट कर देते हैं। ये लेसन 11 ऐसे भी बहुत इजी है। चलिए लेसन 12 करते हैं। पेज नंबर 93, पेज नंबर 93। अदरसुसानिया अशरा, द 12th लेसन। अब इसमें बातचीत चल रही है दो लोगों के बीच में, दोनों लेडीज हैं। सुवाद, सुवाद पहले भी नाम आया था। सुवाद नाम होता है लड़की का किसी का। और अल बिंत, यंग गर्ल। अल बिंत मीन्स, अल बिंतु होता है लिखने में, लेकिन बोलने में अल बिंत भी बोल सकते हैं। सुवाद क्या है, लड़की है। पढ़ते हैं, अब रीडिंग करते हैं। अस्सलामु अलैकी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसमें क्या है, 3 दुआएं एक साथ हैं। 3 दुआएं कैसे हैं, पहली तो ये है अस्सलामु, अस्सलामु क्या है, अस्सलाम किसको कहते हैं, पीस। अलैकी, अलैकी मतलब अपॉन यू। व रहमतुल्लाही मतलब अल्लाह की मर्सी, रहम। तो ये दूसरी नंबर दुआ हो गई। नंबर 1 ये, नंबर 2, और वह बरकातहू, ब्लेसिंग्स। बरकात मीन्स ब्लेसिंग। और ये क्या है, इसमें मुदाफ मुदाफ इलैही भी है यहाँ पर, जैसे ये है हु जो है वो क्या है, मुदाफ इलैही है यहाँ पर बरकातहू में। तो मुदाफ मुदाफ इलैही का भी एग्जाम्पल है। रहमतुल्लाही भी मुदाफ मुदाफ इलैही है। और अलैका, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, अटैच प्रोनाउन। और डिटेच प्रोनाउन भी आएंगे और अटैच प्रोनाउन भी इस लेसन में।
तो अल्लाह क्या होता है? अपॉन होता है, पर भी बोल सकते हैं ना जिसको, जैसे अलैकी मीन्स तुम पर, या फिर ऑन भी बोल सकते हैं, अपॉन, ऑन या फिर पर। तो अपॉन यू। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है, ये क्या है, इसमें नीचे दो डॉट्स नहीं है, ये या जैसा लगता है लेकिन ये या नहीं है। लेकिन जब इसमें कोई प्रोनाउन जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पर की जुड़ा है, ये जुड़ा है की, तो इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे और इस तरह लिख देंगे जो यहाँ पर लिखा है। तो ये जो अलीफ है ये क्या बन जाता है, या बन जाता है। जब भी कोई प्रोनाउन आ जाएगा, दमीर आ जाएगा तब। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें शुरू में दोनों के नाम दिए हैं, लेकिन हर लाइन में जरूरी नहीं है, किसी में भी नहीं है, दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यही समझ सकते हैं कि एक बार सुवाद का डायलॉग होगा, एक बार अलबिंत का। अलबिंत व अलैकिस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Peace be upon you and Allah's mercy and His blessings upon you. अब नेक्स्ट लाइन, कैफा हालू की या बिंतु। अब या बिंतु क्या है जी? हर्फ निदा है या, और बिंतु क्या है? मुनादा बोलते हैं इसको। जो भी हर्फ निदा के बाद जो वर्ड आता है उसको क्या कहते हैं? मुनादा। आप चाहें तो लिख सकते हैं मुनादा है ये। या के बाद जब भी कोई वर्ड आता है जिसको पुकारा जाता है उसका नाम क्या है? मुनादा कहते हैं उसको। कैफा मीन्स क्या होता है? हाउ। हाउ आर यू, इसका मीनिंग क्या है? हाउ आर यू, तुम्हारे हाल कैसे हैं। हालू की मीन्स तुम्हारे हाल। तो या बिंतु मीन्स ओ यंग गर्ल। फिर अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाहि, मैं खैरियत से हूँ। बिखैर मीन खैरियत के साथ, अना मीन्स आई। तो ये भी क्या है? दमीर है। अना क्या है? दमीर है, लेकिन ये दमीर मुनफसिल है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली आया है। और एक होता है क्या? दमीर मुत्तसिल, वो जो अटैच्ड होता है, जैसे यहाँ पर है अलैकी में, यहाँ भी है अलैकी। तो ये क्या है? दोनों तरह के दमीर इस लेसन में आएंगे। अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाहि। वल्हम्दुलिल्लाहि क्या होता है? ऑल प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह मीन्स ऑल प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह। और बी क्या है? ये हर्फ जर है। बी खैरिन हर्फ जर, और खैरिन क्या है? मजरूर है, इसलिए यहाँ पर ये आ गया है। क्या आ गया है यहाँ पर? डबल कसरा, कसरतैन कहते हैं इसको। मैं खैरियत के साथ हूँ और सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लाह को बिलोंग करती है। ली जो आता है वो क्या होता है? बिलोंग्स टू। हमने पहले पढ़ा था ली का मीनिंग क्या होता है? बिलोंगिंग शो करने के लिए। तो सारी तारीफ अल्लाह को बिलोंग करती है। अब टाइम खत्म हो रहा है, हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास खत्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।